हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। यूनिट थर्ड में हम स्टडी कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक टॉपिक हमारा दे रखा है एनाटॉमी ऑफ लंग्स, अलग से हमें दे रखा है। तो इसके बारे में हमें स्टडी करना है आज के इस लेक्चर में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। टॉपिक है हमारा एनाटॉमी ऑफ लंग्स। तो एनाटॉमी, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा लंग्स है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, कैसे बना हुआ है, कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ हमें देखना है। तो फर्स्ट देखिए, लंग्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब एक मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके बिना कोई भी प्रोसेस नहीं होगा रेस्पिरेशन का। द लंग्स आर पेयर ऑफ स्पंजी। ये इसकी मतलब कि कैसे बना हुआ होता है वो होगा, लंग्स आर ए पेयर ऑफ स्पंजी एयर फील्ड कोन शेप ऑर्गन लोकेटेड ऑन आइदर ऑफ द चेस्ट और थोरेक्स। क्या है? स्पंजी है, एयर फील्ड कोन शेप ऑर्गन है एक हमारा जो लंग्स होते हैं। लोकेट होते हैं कहाँ पे? चेस्ट, थोरेक्स, थोरेसिक जो हमारी कैविटी होती है उसमें। जो हमारा लेफ्ट लंग्स होता है उसका जो साइज है वो थोड़ा कम होता है, और जो हमारा राइट लंग्स होता है उसका वो थोड़ा ब्रॉडर होता है, थिकर होता है देन लेफ्ट। द लेफ्ट लंग्स इज स्लाइटली स्मॉलर देन राइट लंग्स। द राइट लंग्स इज थिकर एंड ब्रॉडर देन लेफ्ट लंग्स। अब जो हमारा लंग्स है बेसिकली डिफरेंट 3 लेयर से कवर्ड होते हैं। एक इनर लेयर होगी, एक आउटर लेयर होगी, एक मिडल लेयर होगी। द लंग्स इज सराउंडेड बाय द 2 लेयर टू डेडिकेट सेरस मेम्ब्रेन कोल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन हमारी होगी प्लूरल मेम्ब्रेन, याद रखना इस चीज को। देन इनर मेम्ब्रेन कोल्ड विच कवर द लंग्स। जो इनर साइड से लंग्स को कवर करती है वो होती है हमारी विसरल प्लूरा। कौन सी? विसरल प्लूरा। और जो आउटर लेयर होगी वो है विच इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ थोरेसिस कैविटी इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लूरा। तो 3 टाइप्स की लेयर हमने यहाँ पर आपको बताई हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरल। ये जो हमारी थोरेसिक कैविटी से लंग्स को अटैच करती है। बात कर लेते हैं लोब ऑफ लंग्स। लोब का मतलब कि जैसे ये हमारे लंग्स है तो ये कितने लोब्स में बटे हुए हैं। तो जो हमारा राइट लंग्स है वो 3 लोब्स में मिलके बटा हुआ है, और जो हमारा लेफ्ट लंग्स है वो बेसिकली 2 लोब्स में बटा हुआ है। तो द राइट लंग्स इज सबडिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। द लेफ्ट लंग्स इज सबडिवाइडेड इनटू 2 लोब, सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब। बेसिकली क्योंकि इसका साइज भी बेसिकली थोड़ा कम होता है, छोटा होता है। बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। 4 मेन मैकेनिज्म हैं जिनके द्वारा हम रेस्पिरेशन करते हैं। फर्स्ट है ब्रीदिंग, सेकंड है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, थर्ड है इंटरनल रेस्पिरेशन, और फोर्थ है एक्सचेंज ऑफ CO2 और ऑक्सीजन। तो फर्स्ट देख लिए ब्रीथिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेप होती है रेस्पिरेशन की वो स्टार्ट होती है, हम एयर को इनहेल करते हैं देन एक्सहेल करते हैं। ये प्रोसेस इसके अंदर आती है। इट हैज 2 फेजेस, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि हम एयर इनटेक कर रहे हैं, एक्सपायरेशन का मतलब एयर आप छोड़ रहे हैं बाहर की ओर। इज ए मैकेनिज्म प्रोसेस दैट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम चेंज इन द चेस्ट कैविटी रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जो एक फिक्स रेट होती है, नॉर्मल जो रेट होती है रेस्पिरेशन की एक एडल्ट के अंदर, वो होती है 16 to 18 पर मिनट इन एडल्ट। अपन 16 to 18 टाइम हम एयर को इंटेक करते हैं और बाहर की ओर छोड़ते हैं। आप गिन के देख लेना 1 मिनट के अंदर
सेकंड है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके अंदर क्या होगा, एक्सचेंज होगा गैसेस का O2 एंड CO2 का बिटवीन द एयर स्पेस लंग्स, जो एयर स्पेस है लंग्स के एल्वियोलाइज हैं उनके अंदर, एंड द ब्लड स्ट्रीम इन द पल्मोनरी कैपिलरीज, और जो ब्लड स्ट्रीम है पल्मोनरी कैपिलरीज है वहां पे एक्सचेंज होगा CO2 और O2 का। जो CO2 है वो बाहर की ओर निकल जाएगी और O2 हमारी ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी। थर्ड है इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, इट इज एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द ब्लड इन सिस्टेमिक कैपिलरी एंड सिस्टेमिक। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है, गैस होता है, उसका एक्सचेंज किसके बीच होता है, ब्लड एंड सिस्टेमिक कैपिलरी जो होती है, सिस्टेमिक जो हमारा होता है उसके अंदर। सिस्टेमिक कैपिलरी गेन CO2 एंड लॉस O2। जो सिस्टेमिक कैपिलरीज होती हैं उसमें गेन किसका होता है, CO2 का, एंड लॉस किसका होता है, O2, क्योंकि O2 की डिमांड ज्यादा होती है। इंटरनल रेस्पिरेशन कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब कि जो इंटरनल रेस्पिरेशन होती है इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। इसलिए मतलब हमें फिर से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, फिर ये प्रोसेस होगी, फिर CO2 बाहर निकलेगा। तो ये चीजें होती है इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर। लास्ट हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। When O2 and CO2 enter the blood, जब CO2 और O2 ब्लड के अंदर एंटर करता है, सर्टेन केमिकल रिएक्शन अकर, डिफरेंट केमिकल्स रिएक्शन होती है, दैट ट्रांसपोर्ट एंड गैस एक्सचेंज। वो क्या होता है, उस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, गैसेज का ट्रांसपोर्ट होता है और एक्सचेंज होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज द लंग्स एंड बॉडी टिश्यू इज ए फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का काम है कि ये बॉडी के ऑल पार्ट तक, ऑल ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई करे। तो इसमें अगर O2 होगी तभी तो सप्लाई होगी। तो ये लास्ट प्रोसेस है हमारे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का। तो आई होप जो हमारा टॉपिक था एनाटॉमी ऑफ लंग्स आपका कवर हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही नोट्स अवेलेबल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।